औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पीएमएस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सीएसएस के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पूरा पीएमएस के बारे में करेंगे डिस्कस। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने चांसेस हैं हमारे पास, सब्जेक्ट्स क्या हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पास होने के बाद किन किन स्टेप से गुजर के फ़ाइनल एलोकेशन होती है। जिस तरीके से सीएसएस हमारे पास होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास चारों प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। लेकिन उसके अलावा हर प्रोविंस जो है वो अपना एक अलग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हर साल। उसके थ्रू भी एलोकेशन होती है, आपके 17 ग्रेड की आपको जॉब मिलती है। पीएमएस की एब्रीवेशन है हमारे पास प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज। पीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है और हर साल पीपीएससी इसको कंडक्ट करती है। इसके अंदर भी हमारे पास सीएसएस की तरह ही होते हैं। इसके अंदर हमारे पास चीज़ें बस कुछ चेंजेस होती हैं यहाँ पे हमारे पास, वो हम फिर देख लेते हैं फर्दर। एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर? एलिजिबिलिटी हमारे पास है कि आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 to 30 आपके पास, लेकिन 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। पीएमएस में भी आपके पास जो चांसेस हैं वो 3 चांसेस हैं आपके पास। सीएसएस में भी आपके पास 3 चांसेस होते हैं आपके पास। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका भी पहले रिटर्न होता है। रिटर्न में आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सीएसएस में भी 12 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे 6 कंपलसरी हैं आपके पास और 6 ही ऑप्शनल होते हैं आपके पास। कंपलसरी में आपके पास आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे आ जाता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और उर्दू आ जाता है। और इन सब को मिला के आपके 600 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। जनरल नॉलेज में आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होता है। और जनरल नॉलेज में एमसीक्यूज़ में आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। फिर आपके पास ऑप्शनल आ जाते हैं सीएसएस की तरह। इसमें आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में जो है वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 तो वो 200 मार्क्स बन जाते हैं। 28 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। उसके अंदर से आपको अपने 6 सब्जेक्ट उठाने होते हैं, आपको अपने 600 मार्क्स कंप्लीट करना होता है। ऑप्शन में आपके पास कोई एमसीक्यूज़ नहीं होते, आपके पास आपको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। वो आपके मार्क्स कंप्लीट होकर 600 आपके मार्क्स यहाँ से भी बन जाते हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया पे हम चले जाते हैं। कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में आपको 40 लेने लाजमी है। 40 लेंगे आउट ऑफ 100 तो आप पास होते हैं। टोटल में फिर हम देख लेते हैं 600 आउट ऑफ 1200 आपको लेने ज़रूरी हैं। आपका रिटन पास हो जाता है तो उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के आपके पास कोई मार्क्स नहीं होते, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट आपको कर रहे होते हैं, आपका माइंड रीड कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आपका वाइवा होता है और वाइवा जो है आपका वो 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से आपको 100 मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं फॉर पासिंग। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि जब आपका रिटन पास हो गया, आपका इंटरव्यू पास हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है SNGAD डिपार्टमेंट में। वो लोग आपको आगे मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वहाँ पे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग को 6 मंथ में डिवाइड किया गया। जो एकेडमी बेस होते हैं उसमें अंदर आपके पास लेक्चर्स होते हैं। अगले 6 मंथ आपके पास फील्ड अटैचमेंट होती है, उनको भी आगे 3 मंथ्स में डिवाइड किया कि पहले 3 मंथ्स जो हैं वो आपको कमिश्नर के अंडर काम करना होता है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। नेक्स्ट 3 मंथ आपको सिविल सेक्रेटेरिएट के अंडर एज एन सेक्शन ऑफिसर काम करना होता है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर अपॉइंटमेंट होती है आपकी एज एन इनिशियल सेक्शन ऑफिसर, और उसके बाद आपकी कंफर्मेशन के बाद आपको एज एन AC अपॉइंट कर दिया जाता है। ये कंप्लीट होता है। रिटर्न के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसीजर वो इस तरीके से होता है। ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि रिटर्न एग्ज़ाम्स के प्लेसेस क्या हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये पंजाब का पेपर है, तो इसलिए इनके इसके जो प्लेसेस हैं वो लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा। हर प्रोविंस का अपना होता है, इसलिए हर प्रोविंस के अपने प्रोविंस के प्लेसेस, सिटी प्लेसेस में फिर पेपर्स कंडक्ट हो रहे होते हैं।
ये कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर पीएमएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी बिगनर्स के लिए है वो सारी मैंने बता दी है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, प्लेसेस कहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, सिलेक्शन कैसे होती है, रिटन कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सीएसएस और पीएमएस में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत सारी, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं वो ये है कि सीएसएस जो है वो आपके चारों प्रोविंसेस के दरमियान में हो रहा होता है। चारों प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका आपस में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। और पीएमएस आपका जो होता है ये हर प्रोविंस अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है हर साल, लाइक सीएसएस। तो बलूचिस्तान वाले अपना करते हैं, केपीके वाले अपना करते हैं, सिंध वाले अपना करते हैं, तो इसलिए पंजाब वाले अपना पीएमएस करते हैं कंडक्ट। सीएसएस में जब आपके पेपर, आपकी फ़ाइनल एलोकेशन हो, आप जब पेपर्स पास कर लेते हो, आपकी जो फाइनल एलोकेशन है वो चारों प्रोविंसेस में कहीं पे भी आपकी ये लोग आपकी एलोकेशन कर देते हैं। और पीएमएस में आपकी एलोकेशन होनी ही सिर्फ पंजाब की किसी भी सिटी में, आप किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं जा सकते। दूसरा सीएसएस जो है वो एफपीएससी कंडक्ट करती है, पीएमएस जो है पीपीएससी कंडक्ट करती है आपके पास। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट पीएमएस के बारे में बता दिया है और डिफरेंस भी बता दिया सीएसएस और पीएमएस का क्या है। बाकी फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी मदद फरमाए और हम सबको अपने मकसद में कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।